बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिमराइजेशन पर। गुज़िश्ता लेक्चर में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर के दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एक रोस्टिंग था और दूसरा स्मेल्टिंग था। आज तीसरे मेथड पर बात करेंगे, बेसिमराइजेशन। लास्ट पे हमने ये कहा था कि हमारे पास एक मिक्सचर बनता है जी, जो कि क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का। ये वाला मिक्सचर जो है, इसको हमने कहा था जी, इसको मेटे कहेंगे। और इस मेटे में हमने ये बात की थी कि 45% तक कॉपर जो है वो मौजूद होती है। अब इस मेटे को मज़ीद गर्म करना, मज़ीद हीट करना एक नाशपती नुमा फर्नेस में, इसको बेसिमराइजेशन कहते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये वाली कुछ इसकी डायग्राम है। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं जी। ये वाली इसकी डायग्राम है जी। ये एक पेयर शेप जो है वो फर्नेस है। अब इसमें गर्म कर, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाली जो है वो एक पिवट पॉइंट पर जो है वो फिक्स है, यानी ये वाले इन पॉइंट के ऊपर जो है ये वाली फिक्स है। अब पिवट पॉइंट पर क्यों फिक्स है? ताकि इसको जिस भी तरफ जो है वो घुमाना हो, इसको बासानी जो है वो घुमाया जा सके। और इसके अलावा इसको जो गर्म किया, इसमें जो दाखिल की जा रही है ये वाली जो हवा है, ये हॉट एयर दाखिल की जा रही है, यानी इसको गर्म हवा की मदद से जो है वो गर्म किया जाता है। और ये वाला ऊपर जो है वो अगेन स्लैग बनेगा और नीचे जो है वो मेटालिक कॉपर जो है वो मौजूद होगी। स्लैग को ऊपर से जो है वो निकाल लिया जाएगा और पीछे जो है वो हमारे पास कॉपर जो है वो बचती है। अब इसकी फर्दर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो देख लेते हैं कि लिखा क्या गया है जी। इसमें अगेन वही बात की गई है, इट इज़ फर्दर हीटिंग ऑफ द मोल्टन मेटे, पिघले हुए मेटे को मज़ीद गर्म करना इन अ पेयर शेप्ड बेसिमर कन्वर्टेड। इट इज़ फिक्स ऑन अ पिवट, जो कि पिवट पर जो है वो फिक्स है, सो दैट इट कैन बी टाइटल्ड एनी डायरेक्शन, ताकि इसको किसी भी तरफ जो है वो घुमाया जा सके। मोल्टन मेटे इज मिक्स विद अ सैंड, मोल्टन मेटे को सैंड के साथ मिक्स किया जाता है। एंड हीटेड विद अ हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू आर टायर्स। फ्यूरस सल्फाइड, यानी इसको जो गर्म हवा के झक्कड़ हैं जी, इनके साथ जो है वो इसको गर्म किया जाता है। अगेन आगे रिएक्शन की बात की गई है, ये सेम वही रिएक्शन है जी जो कि पीछे हम स्मेल्टिंग में बात कर चुके हैं। इसको यहाँ पर अगेन जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो हम इसको लिख लेते हैं। हमने ये बात की थी कि फेरस सल्फाइड जो है FeS, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट करने के बाद ये बनाता है जी फेरस ऑक्साइड। और प्लस यहाँ पर हमारे पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल होने की वजह से यहाँ से निकल जाए, यानी ये रिएक्शन स्मेल्टिंग में भी होता है और सेम यही रिएक्शन जो है वो बेसिमराइजेशन में भी होता है, क्योंकि हमारे इस मिक्सर के अंदर अभी भी फेरस सल्फाइड मौजूद है। जब हमने सैंड के साथ मिक्स किया, अगेन इसको हीट किया, तो जो इसमें मौजूद फेरस सल्फाइड था, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर यहाँ से निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरह से फेरस ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये वाली जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड ये सैंड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करेगी और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाती है जी फेरस सिलिकेट या आयरन सिलिकेट FeSiO3। यानी इसको हमने क्या कहा था जी, इसको स्लैग जो है वो बोलते हैं। अब ये वाली स्लैग जो है वो ऊपर की तरफ तैरती है और यहाँ से जो है वो निकल जाती है। अब दूसरी इसमें जो चीज़ मौजूद है वो है क्यूपरस सल्फाइड। क्यूपरस सल्फाइड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और क्यूपरस ऑक्साइड जो है वो बनाएगी। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, यहां पर इसको कर लेते हैं जी। अब रिएक्शन क्या होगा जी, जो क्यूपरस सल्फाइड है Cu2S, ये रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगी जी क्यूपरस ऑक्साइड और साथ में बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल होने की वजह से
यहाँ से जो है वो निकल जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इस वाले को अगेन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो है वो बैलेंस होती है जी। इसको बैलेंस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस होगी। अब इस वाले बेसिमराइजेशन में अब जितने भी फेरस सल्फाइड मौजूद थी वो तो यहाँ से निकल गई ऑलमोस्ट। अब पीछे हमारे पास कौन सी चीज़ें बचती हैं जी? अब 2 चीज़ें बचती हैं। एक तो जो ऑक्सीडेशन के बाद यानी ऑक्सीडेशन के बाद क्यूप्रस ऑक्साइड बना, और दूसरा जो है वो फेरस सल्फाइड है। अब ये आपस में रिएक्ट करते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड जो है अब रिएक्ट करेगा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। अब जब क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से मिलती है जी हमें कॉपर, और साथ में अगेन सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वोलेटाइल होने की वजह से यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को जो है वो यहाँ पर 6 से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। अब यह जो हमें मिली है जी, ये यहाँ से हमें जो है वो कॉपर जो है वो मिल गई। अब इस कॉपर को सैंड से बने हुए जो सांचे हैं उनके अंदर जो है वो इसको निकाला जाता है। अब जब उन सांचों में हम निकालते हैं तो इसमें जो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं, लाइक ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो डिजॉल्व गैस है वो वहां से निकलेगी, और जब निकलेगी वहां से तो इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो ब्लस्टर बना देगी। अब इस वजह से इस वाली कॉपर को ब्लस्टर कॉपर जो है वो बोला जाता है। ये वाली कॉपर क्या कहलाती है जी? ब्लस्टर कॉपर जो है वो कहेंगे। और ये वाली जो है वो 95% तक जो है वो प्योर कॉपर जो है वो होती है। सो इसको जो है वो हम यहाँ से फर्दर जो है वो देख भी लेते हैं जी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम द कन्वर्टर टू ए सैंड मॉडल्स एंड अलाउड टू कूल, और इसको ठंडा करने के लिए यानी रेत से बने हुए सांचों में इसको मुंतकिल किया जाता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। द डिजॉल्व गैसेज एस्केप आउट फ्रॉम द ब्लस्टर फॉर्मिंग ब्लस्टर। इसमें डिजॉल्व गैसेज हैं वो यहाँ से निकलते हुए इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो ब्लस्टर बना देती हैं ऑन द सॉलिड कॉपर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ ब्लस्टर कॉपर। इस वजह से इसको ब्लस्टर कॉपर बोला जाता है। एंड इट इज अबाउट 98% प्योर कॉपर, और ये जो है वो 98% तक प्योर होती है। इट इज फर्दर रिफाइंड बाय एन इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको मजीद जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी जो कि थर्ड मेथड है जी हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल का। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बेसिमराइजेशन के ऊपर बात की, और हमने ये देखा कि जो मेटे है इससे यानी जो 45% तक हमारे पास प्योर मेटल है, इसको 95% तक प्योर जो है वो किस तरह से किया जाता है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।